हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कलर्स टीवी के लोकप्रिय शो मंगल लक्ष्मी में इन दिनों दर्शकों को एक दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर लेकर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल की हर एक कहानी में एक अनोखी ड्रामा और सस्पेंस की लहर होती है जो दर्शकों को जुड़ा रखती है। फिलहाल सीरियल के बारे में बड़े ड्रामा के कुसुम की मानसिक स्थिति और सौम्या की साजिशें मुख्य कड़ी बनकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय दर्शकों को ये समझ में आ रहा है कि एक परिवार की खुशहाली किस तरह से छोटी छोटी समस्याओं, विश्वास की कमी और गलतफहमियों के कारण टूट सकती है। जी हाँ दोस्तों, और इन तमाम हालात से कैसे कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर सकता है। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब मंगल, जो कि अपने परिवार और खासकर अपनी माँ कुसुम की देखभाल में हमेशा व्यस्त रहती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी माँ की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हो जाती है। कुसुम की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इस बात मंगल के लिए काफी परेशान करने वाली थी। मंगल अपनी माँ की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, मंगल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए ताकि उसकी माँ की हालत में सुधार हो सके। वो महसूस करती है कि अगर कुछ और दिन ऐसा ही चलता रहा तो उसकी माँ की हालत और भी खराब हो सकती है, जिससे परिवार की पूरी खुशहाली पर संकट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन मंगल अपनी माँ की मानसिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और वह माँ के लिए दुआ करने के लिए मंदिर जाती है। वह माता रानी से प्रार्थना भी करती है कि उसकी माँ कुसुम जल्द ही ठीक हो जाए और उनके घर में फिर से शांति का माहौल कायम हो। मंगल की प्रार्थना के दौरान मंदिर में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, मंगल जब प्रसाद चढ़ा रही होती है तो अचानक वह प्रसाद उसके हाथ से गिर जाता है और मंगल खुद भी गिर जाती है। ये घटना मंगल के लिए एक बड़ा संकेत के रूप में सामने आती है। वह घबराती है और महसूस करती है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मंगल के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी माँ की हालत और बिगड़ने वाली तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ये बात उसे पूरी तरह से घेर लेती है। मंगल इसी चिंता में अपने पति अदित को फोन करती है। वह अदित से बात करती है और बताती है कि उसकी माँ कुसुम की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। वह ये जानने के लिए घबराई हुई होती है कि कहीं उसकी माँ की हालत और खराब तो नहीं हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का ये घबराया हुआ मन दर्शकों को ये दिखाता है कि वह अपनी माँ को लेकर कितनी चिंतित है और किसी भी हालत में वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी हाँ दोस्तों, जब सौम्या अपनी साजिशों को और तेज करती हुई नजर आने वाली है। सौम्या की चालें पहले से ही कुसुम की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही थी, लेकिन अब वो इस योजना को और भी खतरनाक बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सौम्या ने पहले कुसुम को ऐसी दवाइयाँ दी थी जिनकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई है। सौम्या की ये दवाइयाँ कुसुम के दिमाग में और ज्यादा भ्रम पैदा करती है, जिससे उसकी स्थिति और भी जटिल हो जाती है। सौम्या की योजना अब खुलकर सामने आती है जब वह जानबूझकर कुसुम की मानसिक स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश करती है ताकि वह उसे मानसिक अस्पताल भेज सके। जी हाँ दोस्तों, सौम्या का असली मकसद ये होता है कि वह कुसुम को पागल खाने भेजे और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। ये सब कुछ सौम्या की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो धीरे धीरे खुलकर सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, कुसुम की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि एक दिन वह गिरने वाली होती है, लेकिन अदित समय रहते उसे बचा लेते हैं।
हालांकि सौम्या अपनी चालों में और भी नफरत फैला देती है। वह कुसुम के रास्ते में अपना पैर रख देती है, जिससे कुसुम अनजाने में अदित के पापा को धक्का दे देती है। अदित के पापा गिरने वाले होते हैं, लेकिन अदित तुरंत उन्हें संभाल लेता है। यह घटना दर्शकों को ये दिखाती है कि सौम्या की चालें अब और भी खतरनाक हो चुकी है। वह जानबूझकर कुसुम और अदित के परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि वह अपने निजी लाभ को हासिल कर सके। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब सौम्या आदित्य से कहती है कि कुसुम की मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उसे पागल खाने भेजना ही सबसे अच्छा उपाय है। सौम्या का कहना होता है कि अगर कुसुम को इलाज नहीं कराया गया तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसे मानसिक अस्पताल भेजना अनिवार्य है। आदित्य, जो पहले से ही अपनी माँ कुसुम के लिए चिंतित था, सौम्या की बातों में आकर उसे पागल खाने भेजने का फैसला लेता है। यह निर्णय आदित्य के लिए काफी कठिन होता है, लेकिन सौम्या की बातों के प्रभाव में आकर वह इस कदम को उठाता है। कुसुम को मानसिक अस्पताल भेजने के बाद उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल में कुसुम को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातनाएं दी जाती है। अन्य मरीज भी उसे परेशान करते हैं और वह पूरी तरह से टूटने वाली स्थिति में पहुंच जाती है। ये सब कुछ सौम्या की योजना का हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, सौम्या चाहती है कि कुसुम पूरी तरह से टूट जाए, ताकि वह उसे अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। कुसुम की यह स्थिति दर्शकों को ये दिखाती है कि सौम्या की साजिशें कितनी खतरनाक हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मंगल को जब यह पता चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। उसे ये सहन नहीं होता कि उसकी माँ को इस हालत में रखा गया है। वह तुरंत मानसिक अस्पताल जाती है और वहां से अपनी माँ कुसुम को निकालकर घर ले आती है। मंगल का ये कदम दर्शकों के लिए एक बड़े पल की तरह आता है। वह अपनी माँ को वापस लाकर दिखाती है कि वह किसी भी स्थिति में अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। अब कहानी में कई सवाल उठते हैं। क्या मंगल अपनी माँ को ठीक कर पाएगी? क्या सौम्या की साजिशें पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी और